प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। पिछले एपिसोड में मैंने हाथ की आकृति बना करके आपको बताया था कि किस उंगली के नीचे कौन सा ग्रह होता है। तो मैं आज उन ग्रहों के बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए, जिस उंगली के नीचे जो ग्रह हैं, मैंने कल बताया था, अगर वो ग्रह ऊंचे उठे हों, फूले हों, पुष्ट हों, तो वो उत्तम रहते हैं। और अगर वो कमज़ोर होते हैं, नीचे दबे हुए होते हैं, मतलब उठे हुए नहीं होते हैं, तो गुणों में कमी करते हैं। अब किस ग्रह का क्या कार्य है, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले शनि मैंने यहाँ बताया था। अगर इस जगह पर आपका शनि पुष्ट है, उठा हुआ है, तो ये क्लेश और तत्व ज्ञान से संबंधित ग्रह है। देखिए, अगर उठा हुआ है तो प्रगति करने वाला होता है, यानी उसमें थोड़ी कमी करता है। एकांत प्रिय होता है वो आदमी, आविष्कार को होता है, खोज करता रहता है। सांसारिक बुद्धि अधिक होती है, अंधविश्वास को ज़्यादा मानता है, गणित उसके प्रिय होता है, और थोड़ा सुख में कमी होती है, उदासीन होता है। अब देखिए, इस उंगली के नीचे जो ग्रह होता है वो सूर्य होता है। अगर सूर्य पुष्ट होता है और अच्छा होता है, तो ये व्यक्ति निपुण होता है, साहित्य का प्रेमी होता है, कारीगर होता है, हर चीज़ को बनाता है, करता है, और डॉक्टर हो सकता है, वैद्य हो सकता है, और दांतों का कुशल कारीगर या डॉक्टर हो सकता है, चित्रकार होता है, रसायनज्ञ होता है, दवाइयों के बारे में, रसायन के बारे में जानकार, और उज्ज्वलता उसको पसंद रहती है, सफल होता है, मान और यश प्राप्त होता है उसको, जिसका सूर्य पुष्ट होता है। अब देखिए, बुध यहाँ है। बुध इस अनामिका उंगली के नीचे बुध होता है। अगर बुध पुष्ट है किसी आदमी का, तो वो आशावादी होता है, और शक्ति में थोड़ी कमी करता है, उद्योगी होता है, विज्ञानी होता है, व्यवसायी होता है, सांसारिक होता है और चतुर होता है। और ये जो बुध है, सांसारिक बुद्धि का देने वाला होता है। अब देखिए, मंगल होता है आपके बुध के बाद में। मंगल यहाँ होता है, यहाँ इसके नीचे अंगूठे के और शनि के बीच में, ठीक है ना। यहाँ होता है मंगल फस्ट। ये मंगल फस्ट जो होता है वो पराक्रमी होता है और क्रूर होता है। अगर ये पुष्ट होता है तो आदमी क्रूर हो सकता है, पराक्रमी हो सकता है, और सैनिक हो सकता है, शिकारी हो सकता है, घुड़सवार हो सकता है, गाड़ियाँ चला सकता है, पशु चिकित्सक हो सकता है, और रक्षक होता है, साहसी होता है, और सहनशील होता है। ये फर्स्ट मंगल का है। और
और सेकंड मंगल होता है यहाँ चंद्रमा और ये जो इस उंगली के नीचे है बुध। बुध और चंद्रमा के नीचे बीच में यहाँ मंगल सेकंड होता है। अगर ये पुष्ट होता है तो वो आदमी क्रूर होता है। अब देखिए मुख्य जो ग्रह हैं, शुक्र यहाँ होता है, यहाँ शुक्र होता है। देखिए जिनका ये भाग उठा हुआ होता है वो व्यक्ति सांसारिक प्रेमी होते हैं, यात्री होते हैं, संगीत प्रेमी होते हैं और घड़ी साज होते हैं, जौहरी होते हैं, दाम्पत्य प्रेमी होते हैं, स्नेही होते हैं और देखिए लावण्य मतलब सुंदरता के प्रेमी होते हैं और भौतिकवाद में विश्वास करते और प्रेमी होते हैं। ये शुक्र का उठा हुआ हो और कमज़ोर होगा तो इसको उल्टा प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा यहाँ होता है, यहाँ चंद्रमा होता है। इस चंद्रमा ये मानसिक प्रेम देता है चंद्रमा। इसका जो पुष्ट होगा ये एरिया यानी यहाँ ये उठा हुआ होगा, मार्शल होगा, तो व्यक्ति काल्पनिक होगा, कवि होगा, नाटकी होगा, लेखक होगा, असंतोषी होगा, प्रेमी होगा, वासना से युक्त होगा और रहस्य को छिपाने वाला होगा। यानी मैंने आपको ये हस्तरेखा के साधारण ग्रहों के जो अर्थ होते हैं, जो उनका प्रभाव होता है, उनका फल होता है, उसके बारे में आपको जानकारी दी। जो मेरे से नए जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो जुड़े हुए हैं वो लाइक करें, शेयर करें। आप देखिए, देखते रहिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मेरे द्वारा दी जाएंगी, अच्छी हैं, आपके काम आएंगी। हस्तरेखा का ज्ञान आपको होगा और किसी का हाथ दे करके भला भी कर सकते हो। जय श्री कृष्ण।